नमस्कार साथियों, स्टडी विथ रवि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए हम लेके आ चुके हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट यहाँ पे थ्री ऐसे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला नंबर सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो याद रखेंगे सबसे सर्वाधिक संख्या में जो अप्रवासी आते हैं वो कौन से राज्य में आते हैं? तो याद रखेंगे ये महाराष्ट्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये भी दावा है और ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में सभी प्रकार के क्वेश्चंस और आंसर उपलब्ध है। इसको पीडीएफ को लेने के लिए स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के बाद वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में जो है प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? 2015 के एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है और सारे के सारे प्रश्न एमबीवीआई है। तो किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है प्यारे बच्चों? दूसरा नंबर सवाल का जवाब जो बताइएगा तो मुंबई नगरीय समूह याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है मुंबई नगरीय समूह बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? 2020 में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है कि कौन जो है मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो तीसरा नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हम लोग सुपर फास्ट क्लास चलाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो गृह प्रेम जो होता है ये गृह प्रेम ये प्रतिकर्ष नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बेरोजगारी हो सकता है, जल अभाव हो सकता है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन भी हो सकता है, बट गृह प्रेम जो होता है ये प्रतिकर्ष कारक नहीं माना जाता है। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? तो भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन जो है एक पुरुष प्रधान धारा है? ये 5 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ग्रामीण यहाँ पे याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताने का भी प्रयास कीजिएगा आप लोग, जो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हम सुपर फास्ट क्लास आपको कराते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब आ रहा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण से नगरीय बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? तो सर्वाधिक संख्या में जो शरणार्थी है ये बांग्लादेश से आए, याद रखिएगा। और इस बार भी घुसपैठ करने का पूरी तरीके से प्रयास बांग्लादेशियों के द्वारा किया गया हमारे भारत में, याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। गिरमिट एक्ट संबंधित है तो ये भारतीय किसे है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो दिए गए हैं भारतीय उत्प्रवास से है, याद रखिएगा। गिरमिट एक्ट क्या है? भारतीय उत्प्रवास से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन करने से पहले फटाफट से एक बार लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और कुछ इस प्रकार के प्रश्न आप उनको भी देना चाहते हैं। तो भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है? तो याद रखिएगा इनमें से दोनों के आधार पर की जाती है। जन्म का स्थान और पिछले निवास का स्थान दोनों के आधार पर किए जाते हैं, याद रखेंगे। चलते हैं कुछ 9 नंबर क्वेश्चंस की ओर जो कि ऑलरेडी पूछे गए एंड इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन से राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? ये 9 नंबर सवाल याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों याद रखेंगे। भारत में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक होता है? भारत में स्त्रियों का प्रवास जो है प्यारे बच्चों किस धारा में सर्वाधिक होता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे ग्रामीण से ग्रामीण, याद रखिएगा। भारत में स्त्रियों का जो प्रवास है ग्रामीण से ग्रामीण इलाका में ज़्यादातर होता है। तो स्त्रियों का प्रवास कैसे होता है? विवाह के द्वारा। तो विवाह में क्या होता है, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जाती है, तो ये ग्रामीण से ग्रामीण होती है। चलिए अगला नंबर चैप्टर से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जल अनजन्य है? तो ये ऑलरेडी 2019 और 21 में पूछे गए सवाल हैं, बताने का प्रयास कीजिएगा सभी स्टूडेंट फटाफट से। तो रोगों में से कौन सा जल जन्य है? तो याद रखिएगा ये अतिसार। अतिसार जो होता है ये जल के द्वारा होता है बीमारी, याद रखेंगे। 2019 और 21 में पूछे गए सवाल है। ध्वनि प्रदूषक का प्रमुख स्रोत बताइएगा। 2018 में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ध्वनि प्रदूषक के प्रमुख स्रोत जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो याद रखेंगे वो उद्योग भी होता है, मोटर वाहन और लाउड स्पीकर भी होता है ध्वनि प्रदूषक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा।
सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? 2017 के एग्जाम में पूछे गए हैं। सुंदरवन जो है प्यारे बच्चों, ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से याद रखिएगा, ये जो होते हैं ये जल प्रदूषण भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कचरा जो होता है जल में भीगा जाता है। वायु प्रदूषण तो होता ही है, औद्योगिकरण से जो भी धुआं निकलता है, और ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है, बहुत सारे इंजन चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे सॉरी, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये जो है बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाही मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? 2017 और 21 में पूछे गए हैं। तो धारावाही मलिन बस्ती प्यारे बच्चों जो है ये कहाँ पे है? यहाँ पे याद रखेंगे मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जाता है? जल प्रदूषक जो है ये 3 पर जब आ जाए तो ये प्रदूषित मानी जाती है, याद रखिएगा। ये एमवीवीआई क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए, और इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है? तो प्रायः प्रदूषक हम लोग किसको नहीं मान सकते, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं माना जाता है। अगला नंबर सवाल है कि किस प्रदूषक द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? सर्वाधिक बीमारी जो होती है, याद रखिएगा, ये मृदा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? मृदा के द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा का कारक है, तो अम्ल वर्षा का कारण जो होता है ये वायु प्रदूषण होता है, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, टोटल के टोटल लगभग 20 से 20 प्लस क्वेश्चन थे, जो कि आपके बीसीईबी एग्जाम में 2025 में 100% पूछे जाने की संभावना बनती है। तो बराबर से आज के इस लेक्चर्स को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का आप लोग प्रयास करेंगे। जल्दी लाइव क्लास भी हम आपके सामने लेके आएंगे, जिसमें गर्दा गर्दा मचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।